हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को सबको बताया कि अपन एक बहुत अच्छा एक कोर्स लॉन्च करेंगे एकदम फ्री में। जो भाई मैंने को कुछ नाम तो सूझ नहीं रहा था, तो मैंने सीधा नाम रख दिया हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर बिगिनर, है ना। तो अब अपन इसके अंदर भाई, ये तो अभी एपिसोड 1 है। ऐसे करते करते बहुत सारे एपिसोड बनेंगे, जिसके अंदर आपको जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ वो आपने यहाँ पर सीख लिया। उसके बाद कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ बस वही इम्पोर्टेंट मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें सीखने को तो, ठीक है, सब कुछ काम करता है। लेकिन जो मैं एक सेटअप सिखा रहा हूँ आपको, अगर आप उस तरीके से ट्रेडिंग को सीखते हैं, उसको समझते हैं, तो आप आगे मतलब बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले बताऊं कि अपन क्या क्या सीखेंगे इसके अंदर। देखो, एपिसोड 1 है, तो इसके अंदर मैं एकदम बेसिक से सिखाऊंगा आप लोग को, एकदम बेसिक से। तो क्या क्या है, अपन पहले स्टार्टिंग में देख लेते, डीमेट अकाउंट है ना, उसके बाद कैंडल कैसे होते, क्या होते। अगर भाई आपको जहाँ लगे कि भाई आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है, तो स्किप कर देना है इस एपिसोड को, बाकी आगे के देखना, है ना। अभी तो ये पहला है, तो अब अगर आपको एकदम शुरू से सीखना है तो भाई यहाँ से मैं कहूँगा एकदम शुरू से सीखो। तो अब इसके अंदर देखो, अपन ना अभी तो ये है, बाकी इसके अंदर ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक एक एपिसोड में हर चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे इसके बाद जो एपिसोड आएगा उसके अंदर मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझाऊंगा। उसके बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझाऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रेडिंग टाइप्स। अब देखो, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, वो सब एक एक बारीकी से, जो जो मैं चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपको सिखाऊंगा, जिससे कि मुझे प्रॉफिट होता है, जो मुझे अच्छा लगता है सेटअप। और आप उसे खुद एक बार, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप इसी को ही सीखो। भाई आपको अगर कोई और अच्छा भी सिखा रहा हो आप उससे भी सीखो, लेकिन जिससे भी सीखो भाई, एकदम भाई पहले देख लो कि भाई वो सेटअप वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, आप जा करके प्रीवियस मार्केट में चेक करो, टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो कि ये चीज़ें वर्क करती हैं या नहीं करती हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या क्या आ जाएगा वो आपको हर एक चीज़ बारीकी से बता दूंगा, है ना। तो अभी अपन पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले तो बता दूं हमारे कुछ, मेरे ट्रेडिंग इटर्नल के टेलीग्राम चैनल के बारे में, है ना। तो देखो, ये ट्रेडिंग इटर्नल का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसके अंदर हम मतलब कुछ लेवल्स हैं जो हम मुझे, जो सेटअप बनता है हमारा, ठीक है, वो सेटअप इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा उस पूरे सेटअप को, कि कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें हैं। और जो भी मुझे लगता है, जो इसके स्कैनर हैं, स्कैनर भी शेयर करूंगा आपके साथ, हर चीज़ है, बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ। अब देखो, पहले तो मैं आपको ये एपिसोड 1 है इसके बारे में समझा देता हूँ। उसके बाद अपन क्या करेंगे ना, अपन एपिसोड 1 के बाद अपन ना पूरा वो कवर कर लेंगे, किस चीज़ को, जो अगले वीक के स्टॉक हैं, अगले वीक के जो भी चीज़ें हैं सब कवर कर लेंगे। और मैं पहले ही बताऊं भाई, यहाँ पर मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस से मैं आपको चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। ये कोई टिप वगैरह नहीं दे रहा हूँ मैं आपको कि आप इस चीज़ को खरीदो, ठीक है। आप भी उस चीज़ की रिसर्च करो, ठीक है। आपको फिर अगर लगता है, देखो मैंने रिसर्च करा, आपके साथ शेयर किया, आप सीखो और आगे आप भी उस चीज़ को प्रैक्टिकली करो, कि भाई मैंने फंडामेंटल में आपको जो सिखाया वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप उस चीज़ से के हिसाब से आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस करो कि हाँ, यहाँ पर अर्निंग्स ऐसी आई हैं इसकी, ठीक है। इसकी बुक वैल्यू के हिसाब से भाई बुक वैल्यू ज़्यादा है और ट्रेड कम पे कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो सब मैं आगे सिखाऊंगा। पहले तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, पहले डीमेट अकाउंट से, है ना। तो देखो, डीमेट, मल्टीपल डीमेट्स अकाउंट होते हैं, है ना। जैसे कि मैं, तो देखा जाए ज़्यादातर मैं धन और ग्रो, ये दो है, अपस्टॉक है, अपस्टॉक पे मैं, मुझे अपस्टॉक इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो ये डायग्राम वगैरह, चार्ट, जो एनालिसिस करना हो यहाँ पर बहुत इजीली मैं कर सकता हूँ, है ना। यहाँ अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे इसलिए अपस्टॉक अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इजीली अपना, जो जो चीज़ मुझे चाहिए वो यहाँ मिल जाती है ना। अब उसके बाद ग्रो है, ग्रो में मैं ज़्यादातर ग्रो में ना ऑप्शन करता हूँ, ठीक है। और धन में मैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे को जो जहाँ बेस्ट लगता है वो। अब इस हिसाब से आप जीरोधा भी देख सकते हो, जीरोधा का काइट होता है, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके मैं नाम आपको बता रहा हूँ। एंजल 1 है, मोतीलाल ओसवाल है, भाई मैं किसी को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इन सब के नाम बता रहा हूँ कि भाई ये प्लेटफॉर्म होते हैं, डीमेट अकाउंट होते हैं, जहाँ पर अपन स्टॉक को हो बाय सेल कर सकते हैं, ऑप्शन के
हैं उनको बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ मतलब ऐसे ये और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन जो मुझे दिखे, जो मेरे मेरे को तो बेस्ट जो लगते हैं मैं बता दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो भाई मेरे को ग्रो अच्छा लगता है, धन अच्छा लगता है, अपस्टॉक अच्छा लगता है, जीरोधा अच्छा लगता है, ठीक है। एंजल वन मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है ना। मोतीलाल ओसवाल भी नहीं है, बाकी 5 पैसे का देखा है, शेर खान भी करा है ना। और पेटीएम मनी वो तो मैंने जितने मेरे को लगे आपको बताने के लिए ऑप्शंस में, है ना, ऑप्शन मतलब देना चाहा मैंने कि भाई आप इन सब बहुत ऐसे भी और सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपको पचासों मिल जाएंगे, है ना। लेकिन जो ट्रस्टेड मुझे लगे, जो लगे भाई मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद अपन भाई इतने डीमेट अकाउंट के बारे में आपको तो यहाँ तक भी आपको अगर पता है कि डीमेट अकाउंट क्या होते हैं, कैसे मतलब हर चीज़ के बारे में अगर आपको पता है ना, डीमेट के बारे में पता है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अब अपन कहाँ पर आ जाते हैं, कैंडल पे, है ना। देखो बेसिक से एकदम समझाता हूँ आपको। कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर, है ना, कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, कैंडल कैसे फॉर्म होती है ना। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको कवर करता हूँ, है ना। अब अपन देख लेते पहले कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। और मैं जूम और आपको अगर क्लियर एकदम बेसिक दिखा, और भाई मतलब अगर आप मैं अभी आपको बता दूं, अगर आपके पास अभी तक एक कॉपी और एक पेन नहीं है तो जा करके भाई पहले तो कॉपी पेन ले आओ, सब चीज़ें बारीकी से नोट डाउन करते चलो, है ना। हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप नोट डाउन करो। आप जब तक लिखोगे नहीं भाई, पहले तो जाओ एक कॉपी पेन लेके बैठो, है ना। वीडियो यहीं पे पॉज कर दो भाई, अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो वीडियो यहीं पॉज करो और जा करके कॉपी पेन लेके आओ, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर कॉपी पेन ले आए हो तो मैं अब आगे स्टार्ट करता हूँ, है ना। अब यहाँ पर देखो कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर जो होता है, वो एक कैंडल ऐसे फॉर्म होती है। अब उसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कैसे क्या अपन इसको देखो। अब ये ना देखो कैंडल कहाँ पर सपोज यहाँ पर ओपन हुई होगी कहीं पर, है ना। ओपन प्राइस मैंने आपको बता दिया। देखो ये बुलिश कैंडल का बता रहा हूँ, जो कैंडल ग्रीन फॉर्म होती है। ग्रीन फॉर्म कैसे होती है मैं आपको वो बता रहा हूँ। कैंडल समझो यहाँ पर ओपन हुआ है मार्केट, है ना। उसके बाद लो, मतलब यहाँ तक मार्केट जो इसकी शेडो है नीचे, है ना, लोअर विक, इसको शेडो भी बोलते हैं अपन, लोअर विक भी बोल सकते हैं, लोअर मतलब शेडो भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये पहले क्या हुआ होगा, मार्केट ओपन होने के बाद मतलब पहले ये नीचे गया होगा यहाँ तक, आपको एरो दिख रहा है ये यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से ये नीचे तक गया होगा, नीचे जाने के बाद फिर ये वापस ऊपर आया है ना। मतलब जहाँ पर ओपन हुआ है वहाँ से पहले इसने लो लगाया है, उसके बाद फिर ये ऊपर हाई यहाँ तक गया है, इसका हाई ये है, ठीक है, ये हाई है इसका, ये टॉप एकदम, ठीक है। उसके बाद फिर ये नीचे यहाँ पर क्लोज हो गया यहाँ करके। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये ग्रीन हुआ है, क्योंकि ये अपने ओपन से भले ही नीचे गया हो लेकिन ये क्लोज आखिर में ऊपर हुआ है, इसलिए इसको अपन मतलब बुलिश कैंडल बोलेंगे, है ना। क्योंकि ये क्या हुआ है, ये अपने ओपन से हाई मतलब उसके ऊपर ही क्लोज हुई है। अब ये ऊपर हाई यहाँ तक ऊपर गई है, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग यहाँ पर हो गया है, तो ये एक ऊपर एक और विक बन गई, इसको कहते हैं अपर विक, है ना। इसको शेडो भी बोलते हैं अपन। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा, है ना, कि भाई मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, लो यहाँ पर गया, फिर हाई यहाँ पर गया और क्लोज यहाँ पर हो गया, है ना। तो और ये इसको मतलब ये बुलिश तरीके से एक तरीके से ग्रीन फॉर्म हुआ, ग्रीन कलर में कहेंगे इसको, है ना। अब इसकी जो ये बीच का पार्ट है ना, इसको अपन बोलते हैं बॉडी, ठीक है। अब इस पार्ट को अपन बोलते हैं बॉडी, जो ग्रीन आपको पार्ट दिख रहा है, ठीक है। आपको मतलब ये अभी तक इसका ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में आपको समझ आ गया होगा, है ना। कि ओपन यहाँ पर होता है, लो यहाँ तक जाता है, इसको लो, उसके बाद फिर जब ऊपर जाता है तो इसको अपन कह देते हैं शेडो बोल देते हैं ना, लोअर विग भी बोल सकते हैं ना। और ये जो अब ऊपर यहाँ पर हाई गया, यहाँ पर फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आकर के क्लोज हो गया। अब ऐसे फॉर्म में क्या होता है कि कभी कभी ऊपर भी क्लोज हो जाता है। अब मैं इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ ग्रीन कैंडल के, है ना। अब देखो, अब आप मुझे बताओ मैं किस कैंडल का बताऊं, ठीक है। अब आप मुझे ना इस कैंडल के बारे में बताओ, ठीक है, इस कैंडल के बारे में। क्या आपको कैंडल दिख रही है ये वाली, इसकी विक भी दिख रही होगी, है ना। अब मुझे बताओ कि चलो ठीक है, ये ओपन कहाँ पर हुआ, इस वाले कैंडल का बताओ। चलो ये वाला ये सेम टू सेम ही देख रहा है, ठीक है। अब ये देख लो, आप खुद ही समझ जाओगे कि ओपन कहाँ पर हुआ है, ठीक है, लो कहाँ पर लगाया है, लो कहाँ तक नीचे गया है, उसके बाद हाई कहाँ पर लगाया है और क्लोज कहाँ हुआ है ना। अब मैं आपको फिर ये बाकी मैं समझाता हूँ। अगर आपने भाई अगर ये सोचा हो कि भाई अगर ठीक है यहाँ पर ये ओपन हुआ, है ना, चलो मैं ये बताता हूँ, है ना, यहाँ पर ओपन हुआ है,
उसके बाद ये नीचे यहाँ तक गया है। आप ये देखो यहाँ पर ध्यान से, है ना। अ, देखो यहाँ कहीं पे ये ओपन हुआ है ना, इस लेवल पे, है ना। उसके बाद इसने लो यहाँ तक लगाया है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ तक लो लगाया है। इसके बाद भाई ये हाई इसका यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हाई है और ये क्लोज यहाँ पर हुआ है, ठीक है। इतना आपको कंफर्म हो गया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एकदम भाई मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको, तो भाई नोट डाउन भी करते चलना और सीखते भी चलना। तो यहाँ पर अब ये जो इसका बीच का पार्ट हो गया है, अपन इसको बोलेंगे बॉडी पार्ट, है ना। अब ठीक है, अब अपन देख लो, ठीक है। अब उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनाए जिसके अगला दिन वाला, अब अगले दिन वाला कैंडल थोड़ा गैप अप में ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ, है ना, यहाँ पर ओपन हुआ, लेकिन इसने ये ऊपर नहीं गया, ठीक है, ये डायरेक्ट सीधे नीचे ही गया है ना। तो इसमें इसकी विक नहीं बनेगी, क्योंकि ये ओपन होते से ही ये गिरना चालू किया है। ओपन होते से ही नीचे गया, यहाँ नीचे तक लो गया और उसके बाद ये ऊपर आ गया वापस, यहाँ पर आकर के इसने क्लोजिंग कर दी, ठीक है। तो अब ये इसकी क्या हो गई, लोअर विक हो गई, है ना। और इसकी कोई ऊपर विक नहीं बनी क्योंकि ओपन होते से ही गिरा है ना। अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सारे जो ग्रीन कैंडल है, अब ये यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्लोज हुआ है ना। हाई ये है, इसका लो ये है ना। लोअर विक ये हो गई पूरी और ये ऊपर की विक हो गई, है ना। अब अगले दिन का क्या हुआ कि ये थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है ना। अब ये गैप डाउन ओपन हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसके बाद इसने इसकी लोअर विक नहीं बनाई है, सीधे ये डायरेक्ट ऊपर ही गया है। अब यहाँ से ऊपर कहाँ तक गया है, यहाँ तक ऊपर गया है, उसके बाद क्लोज यहाँ पर हो गया है, बस, है ना। अब यहाँ पर यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन इसी तरीके से अब बेयरिश कैंडल देख लेते हैं, है ना। अब बेयरिश कैंडल में क्या हुआ है कि ओपन तो ये ऊपर होता है, जैसे इसमें क्या होता है ये ओपन नीचे हुआ, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसका उल्टा होगा, यहाँ पर सब कुछ उल्टा होगा। अब ये ओपन यहाँ पर हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ है और उसके बाद इसने जो इसका हाई लगाया है वो यहाँ लगाया है ऊपर, है ना। मतलब ये ओपन होने के बाद ऊपर गई होगी तो ये ग्रीन दिख रहा होगा, और उसके बाद फिर ये नीचे आई है अपने ओपन पे, और फिर ये यहाँ तक नीचे आया लो, मतलब यहाँ तक ये नीचे आया है कैंडल, और फिर उसके बाद क्लोज हो गया थोड़ा ऊपर, है ना। अब इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये इसका अपर विक हो गया और ये इसका लोअर विक हो गया और ये इसका बीच का बॉडी हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। बाकी आप ये सब ऐसा डायग्राम भी बना लेना। बाकी ये पूरी पीडीएफ अभी नहीं मिलेगी आपको, ये पूरी पीडीएफ मिलेगी जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं पीडीएफ बना रहा हूँ ना, इसके पेजेस बनते जाएंगे, और फाइनल में आखिर में आपको ये मिल जाएगा, है ना। आखिर में ही दूंगा मैं भाई, आप पूरा कोर्स देखो स्टेप बाय स्टेप। अभी अगर आप अभी लाइव देखते चलोगे तो आप सीखते चलो, ठीक है, समझते चलो। अब इसके बाद, है ना, यहाँ पर अब क्या हो गया, ये यहाँ तक आपको बेयरिश का भी समझ आ गया कि यहाँ पर ऐसे ओपन हुआ, ठीक है, लो यहाँ तक गया, क्लोज यहाँ हो गया, बाकी इसने हाई ये लगाया, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। अब देखो, सपोज करो, पहले इसको ठीक है। अब अपन ये ये कैंडल्स जो लाइन से बने अब इनको अपन देखते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है ना कि ये कैंडल ओपन यहाँ पर हुआ है ना, और उसके बाद इसने लो यहाँ पर लगाया है ना, और इसके बाद क्लोज यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है यहाँ पर, अब यहाँ पर ओपन हुआ है तो यहाँ ये ओपन हुआ है, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद लो यहाँ पर है इसका, ठीक है, लो यहाँ पर है और क्लोज यहाँ ऊपर हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि यहाँ नीचे तक तो गया, लेकिन अब वो बाइंग प्रेशर के कारण, ठीक है, ये ऊपर आकर के क्लोज हो गया। अच्छा, ये तो अपना आगे का है, अभी इसको अभी आप यहाँ पे कैंडल पे ही फोकस करो, है ना। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल जो बना है वो वहीं पर, मतलब अगले दिन यहीं पर ओपन हुआ है, ठीक है। मतलब जहाँ पर क्लोज हुआ था वहीं करीब पास में ही ओपन हुआ। उसके बाद ऊपर गया, हाई हाई ये लगाया, यहाँ पर हाई लगाया इसने, ठीक है। उसके बाद लो, मतलब क्लोज यहाँ पर हुआ है और इसका लो ये है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया, है ना। अब अपन आगे चलते हैं। अब आगे इसके बाद अब अपन अब क्या देखेंगे अपन, ठीक है। अब अपन देखेंगे लेवल्स ऑफ बुलिशनेस और लेवल्स ऑफ बेयरिशनेस, है ना। अब यहाँ पर क्या है ना, अब ये कैंडल को आप ध्यान से देखो। अभी तक आपने सीखा कि विक बनती है, विक कैसी होती है ना। अब यहाँ पर अपन सीखेंगे कि कैंडल का मतलब बुलिशनेस कैंडल में कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, ठीक है। अब ये हो गया बुलिशनेस, मतलब बुलिशनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये कैंडल्स बनती हैं सपोज बॉटम पे, है ना।
पहले मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ, बुलिशनेस के बारे में, है ना। तो अब ये मोस्ट बुलिशनेस कैंडल क्या हुई कि जो एकदम ना इसकी विक है, ठीक है, इसकी विक नहीं है, ये जहां ओपन हुई है और ऊपर तक गई है और क्लोज एकदम ऊपर हुई है ना। अब ये कैंडल कैसी दिखती है मैं आपको ये बताता हूँ, है ना। अब यहाँ पर इसका दिखना तो मुश्किल है इस कैंडल का, क्योंकि बहुत कम बनती है ये कैंडल, फिर भी ट्राई करता हूँ अगर कहीं दिख जाए कैंडल ऐसी। हम्म, एग्जाम्पल ही निकाल के रख लेता हूँ। देखो विक तो सब में ही दिख रही है, मतलब अपर सर्किट में ज़्यादातर ये ऐसी कैंडल बनती है नॉर्मली, नहीं तो मैं तुम्हें आप लोग को ये समझा देता हूँ, है ना। देखो, अब आप इसकी मतलब अभी अभी विक को, इसकी विक को भूल जाओ, है ना, कि ये विक नहीं है, अभी इसको हटा दो, इतना विक को, है ना, इतनी ये विक को हटा दो अभी, है ना, अपन बस इतना कैंडल देखते हैं। अब देखो ये क्या हुआ ना, कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ है ना, यहाँ पर ओपन हुआ और ऊपर जा करके एकदम क्लोज हो गया एकदम ऊपर में, है ना। इसने कोई विक नहीं बनाई, मतलब कि भाई कहीं ना कहीं इस कैंडल से अपन को पता चलता है कि मार्केट में बुलिशनेस ज़्यादा है ना, मार्केट में बुलिशनेस है। अब ऐसे कैंडल बहुत कम देखने को मिलते हैं वैसे तो, अभी तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे कैंडल, लेकिन अब एग्जांपल के लिए देख लें, है ना। तो अब ऐसा कि भाई कहीं कैंडल ओपन हुआ है लो पे, और ज़्यादातर देखना बुलिशनेस वाले कैंडल जो हैं वो लो पे बनते हैं। लो पे इन से मतलब कोई या तो रिट्रेस आना चाहिए, रिट्रेसमेंट होना चाहिए, या तो कहीं मार्केट में गिरावट के बाद ऐसे, मतलब एक सिंपल सा तरीका इसको पहचानने का कि कहीं मार्केट गिरना चाहिए उसके बाद ऐसे कैंडल बनना चाहिए, तो इसकी वैल्यू होती है। अब इसका, अब मैंने आपको बताया जैसे कि अब देखो ये बुलिशनेस वाला कैंडल ये यहाँ बन गया, ठीक है। अब अपन यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ से ये देखोगे तो उसके बाद फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट दिख जाएगा, ये ऊपर ऊपर जाता हुआ दिख गया मार्केट, है ना। अब इसमें क्या हुआ ना कि इसकी कैंडल की जो बुलिशनेस ज़्यादा है, और यहाँ पर एक तो नीचे वॉल्यूम भी ज़्यादा है ना। आप रेड कैंडल का वॉल्यूम देखो और उसके हिसाब से यहाँ पर देखो, बहुत देर बाद इतने बड़े बड़े कैंडल बने, वॉल्यूम नहीं, लेकिन जब ये कैंडल बना इसके बाद आप वॉल्यूम देखो, उसके बाद फिर आपको वॉल्यूम इंक्रीजिंग मिलेगा, एकदम इंक्रीज होता हुआ वॉल्यूम दिखेगा, है ना। अब इसी तरीके से अपन देख लेते हैं, आप मतलब ये आप कैंडल समझ गए है ना। ये ऐसा दिखता है कि यहाँ पर ओपन हुआ है और यहाँ पर आकर के क्लोज हो गया है ना। अब अपन दूसरे कैंडल पे बात करेंगे, है ना। अब इसको क्या, अपन इस कैंडल को एक तो हैमर भी बोलते हैं, है ना, कई जगह पे दिखता है अपन को बॉटम पे बनता हुआ, है ना। अब अपन कहीं बॉटम पे अगर अपन को दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ ये पैटर्न। हाँ, जैसे कि अभी तो यहाँ पर बन रहा है ये, इसमें लेकिन ऊपर विक है। आप तो इसी से ही समझ लो, ठीक है। ये कैंडल, ये जो कैंडल है ना, सेकंड मोस्ट बुलिश, है ना। अब ये क्या है ना, ये कैंडल अपना ऐसे फॉर्म करता है कि भाई मार्केट तो मतलब ओपन तो हुआ ऊपर, ठीक है, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक है, ऊपर नहीं हुआ यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो नीचे गया है, मतलब नीचे गया है, तो नीचे जहाँ तक गया है वहाँ तक क्या हुआ है कि सेलर्स ने अपना मतलब अच्छा, मतलब अच्छे दबा के यहाँ वहाँ पर सेलिंग हुई है, उस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में दबा के सेलिंग हुई है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि बाइंग ज़्यादा एकदम से बाइंग आ जाती है, और वो कैंडल का जो क्लोज होता है वो ओपन के ऊपर होता है, ऐसा ग्रीन फॉर्म होता है जो हथौड़े के शेप का दिखता है ना। अभी तो ये तो एक तो हैमर पैटर्न मेरे को दिखने में, मतलब आपको पहले से, आप तो यहीं से इसको समझ लो, है ना। अभी तो आप कैंडल समझो बस, है ना। अब क्या हुआ ना, यहाँ पर मार्केट ओपन तो यहाँ पर हुआ है ना, लेकिन ये नीचे गया है, नीचे यहाँ तक इतना नीचे जाता तो ये कैंडल दिखता है एकदम रेड कैंडल, है ना। जब तक ये नीचे है तब तक तो रेड कैंडल दिखता, लेकिन अब क्या हुआ है कि इसके बाद यहाँ तक नीचे जाने के बाद इसमें बहुत अच्छी बाइंग आई है, बहुत हैवी बाइंग आई है, तो उसके बाइंग के कारण, ठीक है, उस बाइंग के कारण ये मार्केट वापस ऊपर गया है, और जहाँ पर ओपन हुआ था वहाँ से ऊपर आकर के ये क्लोज हो गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि यहाँ पर अच्छी बाइंग मिली है इसको, तो उसके बाद इसका जो कैंडल का शेप जो है ना वो इस तरीके से बनता है ना। अब उसके बाद अपन प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई मार्केट में इसके बाद अच्छी अपन को
बुलिशनेस देखने मिलेगी, मार्केट में एक अच्छा चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पर अच्छा एक ज़ोन दिखा है अपन को। अब ये अपन चेक करते भाई, ऐसे तो ऐसा नहीं है कि ऐसे कैंडल तो हर कहीं बनते हुए दिख जाते हैं, लेकिन अगर आपका कोई सेटअप हो, अपन कोई सेटअप बनाते हैं, अगर वहाँ पर आपको ये चीज़ बनती हुई दिखे तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है ना। अब यहाँ पर अगर मैं देखता कि यार हाँ मार्केट बहुत दिन से स्टेबल है, उसके बाद ये कैंडल बना है और यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा है और फंडामेंटल चेक करा, फंडामेंटल में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपनी में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपन देख करके ऐसी जगह पे ट्रेड कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें तो अभी आगे आपको स्टेप बाय स्टेप और समझाऊंगा मैं, है ना। अब उसके बाद सेकंड आप देख लो कि नॉर्मल बुलिश कैंडल है ना। नॉर्मल तो आपको कहीं भी बीच में कभी भी देखने मिल जाएगी, जैसे ये आपको ये देखने मिल गई नॉर्मल, है ना, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ओपन यहाँ पर हुआ है, हल्का सा नीचे गया है, उसके बाद ऊपर हाई लगाया है और यहाँ पर आकर के क्लोज हो गया है ना। ये हो गया अपना नॉर्मल। इसी तरीके से अब आप न्यूट्रल देख लो, ठीक है। न्यूट्रल बुलिश कैंडल मतलब ये, अगर ये ऐसा कैंडल अगर कहीं बॉटम पे बन जाए तो इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, और अगर कहीं टॉप पे बन जाए तो इसको अपन इवनिंग स्टार बोलते हैं। अब इवनिंग स्टार क्या होता है, इवनिंग स्टार बनता है कहीं टॉप पे, है ना। कहीं टॉप पे अगर दिख रहा होगा, जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना। सपोज यहाँ पर ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ ये बन गया, उसके बाद मार्केट में एक सेल ऑफ आ गया, है ना। अब एकदम वैसा का वैसे अगर कहीं कैंडल अपन को दिखता है तो मैं आपको और बताता हूँ इस कैंडल का। वैसे तो कभी कहीं बॉटम टॉप पे दिख नहीं रहा है, बस मैं आपको यहीं पे एग्जांपल से समझा देता हूँ, है ना। अब ये कैंडल ऐसे बनता है, ठीक है। ये कैंडल बनता कैसे है कि भाई सपोज यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। मैं मार्क भी करता चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे मार्केट ओपन हुआ है, उसके बाद यहाँ तक ऊपर गया है वो, है ना। उसके बाद यहाँ तक नीचे आया है और उसके बाद क्लोज हो गया एकदम यहाँ पर न्यूट्रल। मतलब कि दोनों साइड के जो विक हैं, है ना, ये दोनों साइड के जो विक हैं ये एकदम बराबर हैं, है ना, बराबर हो सकते हैं। या एकदम छोटी सी बॉडी हो सकती है इसकी, बॉडी 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 जो है ना इसकी वो छोटी हो गई है यहाँ पर। यहाँ पर जो इसका बॉडी शेप है ये छोटा हो गया, और विक्स जो है वो थोड़े बड़े बड़े हो गए। बॉडी से बड़े बड़े विक होने चाहिए इसके, है ना। अब उसके बाद अपन देख लेते हैं भाई ये जो कैंडल बनता है, अब ये क्या है कि ये बेयरिश केस पे बनता है। ये अगर टॉप पे बन जाए, ये कैंडल अगर कहीं टॉप पे बनता है तो वहाँ पर अपन देख सकते हैं कि भाई कहीं टॉप पे आपको अगर ये दिखता है कि यहाँ से इसके बाद गिरावट आती है ना। तो अब ये कहीं टॉप पे बनता दिख रहा है क्या अपन को? दूसरे स्टॉक में देखते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये टॉप पे बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये इसको अच्छे से आप देखो, ये वही कैंडल है ना, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, ये वाला जो कैंडल दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर। बस ये है कि इसकी विक नहीं है, ठीक है, इसकी विक नहीं है और इसकी विक है। अब यहाँ पर आप समझो इस कैंडल का, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है ना कि मार्केट में अच्छा एक बुलिश प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, अच्छी बाइंग हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, टॉप पे एक ऐसा कैंडल बनता है जो ओपन हाई हुआ है, ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ ही है। इसके बाद ये ऊपर गया है ना, यहाँ तक ऊपर गया है। उसके बाद इसमें कहीं से भाई सेलिंग का दबाव बनता है, तो ये आता है नीचे आकर के, ये यहाँ कहीं पे क्लोज हो जाता है ना। ये यहाँ कहीं पे आकर के नीचे यहाँ पर क्लोज हो जाता है, और उसके बाद भाई ये ऐसा एक उल्टा हथौड़ा बनता हुआ दिखता है आपको, उल्टा हैमर, ठीक है। ये आपको ऐसा उल्टा हथौड़ा बनता हुआ दिख रहा है। अब ये क्या हुआ है ना, यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ ऊपर हाई गया है और यहाँ करके क्लोज हो गया। तो इससे क्या अपन को पता चलता है कि भाई मार्केट में गैप अप खुला, मतलब बायर है, ठीक है। उसके बाद जब बायर एकदम इसको ऊपर तक ले गए, ठीक है, ऊपर आने के बाद जब इसमें सेलिंग आई बहुत सारी, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेलिंग के कारण फिर नीचे आकर के क्लोज हो गया। इससे अपन को पता चला कि कल मतलब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट कैंडल कहीं ना कहीं इसमें अपन को गिरावट देखने को मिल सकती है ना। यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया इस चीज़ का। तो उसके बाद आप देखो, उसके बाद एक अपन को अच्छा यहाँ पर एक सेल ऑफ देखने को मिला, देखो नीचे तक, है ना। यहाँ पर आपको एक अच्छा गिरावट देखने को मिली यहाँ पर, है ना। अब उसी तरीके से अब ये बॉटम पे बन रहा है ना, यही कैंडल सेम जो है बॉटम पे बन रहा है।
तो अब इसके बाद क्या होगा, अगर ये इसका क्रॉसओवर करता है तो यहाँ पर अपन को कहीं ना कहीं एक अच्छी खरीदारी देखने को मिलेगी, है ना। अब यहाँ पर तो ये हो गया, अब ये रेगुलर गिरता रहा, आप समझ गए कि भाई ऐसा कैंडल बना, अगर टॉप पे बन रहा है ऐसा कैंडल, तो भाई कहीं ना कहीं गिरावट आ जाएगी। क्योंकि क्या हुआ है ना, यहाँ से आप एक कैंडल की साइकोलॉजी समझो कि भाई ऊपर आप जो विक देख रहे हो, बड़ी विक, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर लेके गए हैं और उसके बाद एक अच्छी गिरावट आई है ना, तो वो उसके कारण वो नीचे आकर के क्लोज हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट डे आप देखोगे आपको रेड कैंडल बनते दिखेंगे, ये रेड कैंडल ऐसे ऐसे गिरावट होगी। अब वही जो मैंने आपको एक कैंडल बताया था, ठीक है, इसको अपन डोजी भी बोलते हैं, यहाँ पर बना है ना। अब उसके बाद देखो आप कितनी अच्छी इसमें अपसाइड की रैली देखने को मिल गई। मतलब कहीं ना कहीं आपका स्टॉक अच्छा है, ठीक है, फंडामेंटली अच्छा है, तो उसमें कोई मतलब कोई ना कोई आपको पैटर्न बनता दिखेगा, ये तो भाई ट्रू है ना। आप इसको कहीं भी नोट डाउन कर लो कि कहीं पर भी ऐसा अगर आपको पैटर्न बनता दिखता है, जिसकी अब यहाँ पर ये देखो, ये भी सेम ऐसा ही हुआ, है ना, ऐसा कैंडल बना भाई, ऊपर तक तो गया, लेकिन बायर्स का कंट्रोल नहीं रहा यहाँ पर, बायर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया और सेलर्स ने अपना कंट्रोल बना लिया और कैंडल क्लोज हो गई ऐसे। अब उसके बाद फिर आप देखो गिरावट, कम से ना कम ये आपको गिरावट दिखेगी कितने परसेंट की, 7% की गिरावट। भाई आप खुद सोचो, इतने छोटे छोटे मूवमेंट ही अगर आप कैप्चर करोगे, आप कंटिन्यूअसली अगर ऐसा सीख करके अगर ऐसे मूवमेंट कैप्चर करोगे, तो आपको बहुत अच्छा मतलब रिटर्न, धीरे 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 बहुत अच्छा रिटर्न आप बना लोगे, है ना। अब यहाँ पर यही चीज़, अब यहाँ पर ये कैंडल बन गया, लेकिन ये बुलिश बना। अब देखो कैंडल आप देखना, इसमें विक ऊपर है, ठीक है, बड़ी विक ऊपर है, अब इसमें क्या है, बड़ी विक नीचे है ना। तो अब ये ऐसे ही होता है, ये हथौड़ा आप देख लो, ये इसको हैमर पैटर्न बोलते हैं ना, हैमर पैटर्न। वैसे तो इसको अपन बहुत सारे नाम, भाई नाम तो बहुत सारे, मेरे को तो जो मुंह में आता है मैं बोल देता हूँ, कभी हैमर बोल देता हूँ, कभी ग्रेवस्टोन डोजी डोजी बोल देता हूँ, है ना, पिन बार बोल देता हूँ, है ना। तो जो अपन समझ लो, जो अपन को कंफर्टेबल लगे वो बोलो, है ना, ज़रूरी नहीं है कि हाँ अपन का वहाँ पर है तो इसको वही पैटर्न बोले, है ना। अब ये नीचे बन गया है पैटर्न ऐसा। अब यहाँ पर अपन देखेंगे इसका क्रॉस ओवर होता दिखेगा। अभी यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो आपको वॉल्यूम दिख रहा है, रेड रेड वॉल्यूम है यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ पर अपन वॉल्यूम को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला है, उसके बाद पैटर्न बनाए, है ना। अब अगर अब देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा ना, कि कैंडल का क्रॉस ओवर नहीं होगा। अब देखो सपोज ये कैंडल भी टॉप पे बना है, लेकिन इस कैंडल का क्रॉस ओवर हुआ है क्या, नहीं हुआ है। अब इस कैंडल को देखो, ये जो कैंडल है, अब इसका क्रॉस ओवर हुआ है, बना तो ये कैंडल सही है, टॉप पे बना है। अगर आप पीछे का इतना ना देखो, आप यहाँ तक का भूल जाओ, ये इतना एरिया भूल जाओ। सपोज यहाँ पर कैंडल आज यहाँ पर क्लोज हो गया है, आपको ये वाला एरिया नहीं पता है, तो अब आप क्या करोगे, आप इसका क्रॉस ओवर का वेट करोगे, ठीक है। अगर ये क्रॉस ओवर होता तो हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन ये क्रॉस ओवर ही तो नहीं हुआ है भाई। अगले दिन गैप अप खुल गया, अगले दिन गैप अप खुला, यहाँ तक नीचे आया, वापस ऊपर चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं हुआ, मतलब ये कन्फर्मेशन नंबर 1। मतलब ऐसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कन्फर्मेशन भी बताऊंगा आगे चल के, कि कितनी कन्फर्मेशन के बाद हमें कोई स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, कितने कन्फर्मेशन होते हैं, क्या क्या अपन को देखना पड़ता है, सब चीज़ आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, है ना। है ना, अब यहाँ पर हो गया ये इतना, ठीक है। अब इसी तरीके से आप भाई, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं फटाफट समझाता हूँ आपको। इसी तरीके से ये रेड कैंडल हो गया। अब रेड कैंडल फटाक से देख लो भाई, ये बड़ा रेड कैंडल आपको दिख गया, है ना, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर बड़ा हुआ है, अब ये यहाँ पर क्लोज हो गया, है ना। लेकिन अब यहाँ पर अपन को क्या हुआ, अपन को एक बुलिश कैंडल भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो अब अपन यहाँ पर इसके फंडामेंटल चेक कर लेंगे, अगर वो ट्रेड लेने की बात है, अभी तो आप इस कैंडल को समझो ऐसा हो गया, है ना। उसके बाद अब नेक्स्ट देख लो आप, कि ये बनता है, ये मैंने बताया आपको टॉप पे बनता है ऐसा कैंडल, है ना। तो आपको अभी दिखाया एग्जांपल बताया टॉप पे, ये बना टॉप पे, है ना। कलर देखो, कलर ना, कलर मायने नहीं रखता है, ये रेड हो ग्रीन हो कोई भी कलर हो, कलर आप थोड़ी, आप अगर कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हो तो कलर्स को भूल जाओ, कलर पे ध्यान मत दो। अब इसका आपने देखा ये भाई ग्रीन बना है, इस हिसाब से तो भाई ग्रीन कैंडल तो बुलिश का कैंडल हो गया। तो कलर मत देखो, कलर पे भी मत जाओ, है ना, कलर यहाँ पर नहीं देखा जाता है। अब ये नॉर्मल बुलिश कैंडल, नॉर्मल भी दिख जाएगा, यही बना हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है, नॉर्मल बुलिश कैंडल। इसके बाद आप देखो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऐसे गिरता हुआ मार्केट दिख रहा है। अब उसके बाद आप देखो न्यूट्रल बेयरिश, न्यूट्रल कहीं दिख रहा है क्या, ये न्यूट्रल यहाँ पर दिख रहा है। देखो न्यूट्रल ऐसा बनता है, इसका पैटर्न जो होता है वो एक पैटर्न होता है, वो कैसे बनता है
वो आगे मैं समझाऊंगा। बाकी तो आपको ये न्यूट्रल कैंडल ऐसे होते हैं। ऐसा कैंडल बन गया मतलब मार्केट न्यूट्रल हो गया है। थोड़ी देर के लिए आपको देखो न्यूट्रल दिख रहा होगा पूरा मार्केट, मतलब इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जा रहा है ना, ये न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पर आप देख लो कि लेस देन बेयरिश, हाँ भाई यहाँ पर बेयरिशनेस मतलब इसमें ख़त्म, तो ये ऐसा कैंडल बन गया, है ना। अब यहाँ पर क्या है, इसमें बेयरिशनेस ख़त्म हो गई है। यहाँ पर सेलर्स ने अपना मतलब वो खो दिया है, कंट्रोल खो दिया है कि अब सेलर्स का यहाँ पर कंट्रोल नहीं है। अब अपना बुलिश कहीं ना कहीं कंट्रोल बनाएंगे, अगर वो कामयाब होते हैं तो एक अपन को अप साइड में एक रैली देखने को मिलेगी। बस इतना ही होता है यहाँ पर। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर ये इन लेवल्स के बारे में भी आपने देख लिया। आपको कहीं भी डाउट हो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, ट्रेडिंग इटर्नल, यहाँ पर आपको पिन मैसेज दिख जाएगा आईडी। ठीक है, यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ में हमें मैसेज कर देना कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो मैं आपको हो सकेगा तो पर्सनली आपको समझा दूंगा, नहीं फ्री रहा तो। और अगर बिज़ी हूँ तो मैं आपको कहीं न कहीं फिर से वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगा, नहीं तो एक बार और वीडियो देख लेना। बाकी इतना ही रहता है इसके अंदर, है ना? भाई वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मैं आगे आपको फटाफट समझाता हूँ। या फिर अभी अपन इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट आगे अपन और चीज़ें समझेंगे, है ना? अभी तो आप इसको यहीं पर, मैं आपको इसको और अच्छे से समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ पूरा यहाँ तक, क्योंकि बाकी इसके बाद क्या बताने वाला था मैं? हाँ, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक, है ना? ये इन सब चीज़ों के बारे में तो ये भी सब मैं समझाऊँगा, तो अभी आपको अभी तक यहीं यहीं तक समझाता हूँ मैं आपको। अब वो आप अगले एपिसोड में उसको कवर करेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि स्टॉक भी बताने हैं इसके अंदर नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक का छोड़ो, वो अलग मैं वीडियो बना दूँगा, उसमें अलग बताऊँगा, नहीं तो पूरा कचरा हो जाएगा। इसी के अंदर सब कुछ हो जाएगा तो बहुत कचरा हो जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर अब अपन ऐसा कैंडल मोस्ट बेयरिश ढूँढते हैं। देखो मोस्ट बेयरिश, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी काम करेगी। ठीक है, आप क्या सीख रहे हो ये काम करेगा। अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ यहाँ बन गई, ठीक है, मोस्ट बेयरिश, अब विक आ गई यहाँ पर। तो ऐसे कैंडल बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये लोअर सर्किट पे ही देखने मिलते हैं, अगर कोई स्टॉक पे लोअर सर्किट लगा, सपोज़ अभी भाई अदानी पे मैंने देखा था, अभी अदानी पे लोअर सर्किट लग रहे थे ना, अदानी इंटरप्राइजेज़ कहाँ गया भाई? इस पे कहीं न कहीं लोअर सर्किट अपन को दिख जाएगा। नहीं भाई, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बस लगा है लोअर सर्किट। यहाँ प ये तो पूरा वैसे मोमेंटम ट्रेडिंग वगैरह, यहाँ पर क्या न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होगी, काफ़ी ज़्यादा गिर गया, है ना? अब यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है? उसके बाद लो यहाँ पर आया और क्लोज़ यहाँ पर हो गया। मतलब इसमें बेयरिशनेस अभी ज़्यादा है। अभी आप एक और चीज़ देखो, आपको अगर ऐसे बड़े कैंडल दिखते हैं, तो भाई बड़े कैंडल में क्या करा करो भाई, ऐसे बड़े कैंडलों पे इनके लो और हाई भाई मार्क कर लिया करो पहली फुर्सत में, कि भाई इस इतना बड़ा कैंडल है भाई, इतना बड़ा रिस्क थोड़ी लेगा कोई इंसान, इतना बड़ा कोई रिस्क लेगा? यहाँ पर आप देखो, आपको कहीं पर कैंडल क्लोज होता हुआ दिख रहा है क्या? आप नॉर्मली समझो, आपको कैंडल क्लोज होता हुआ दिख रहा है इस बीच वाली रेंज के अंदर? मैं बताऊं, अगर आपने बोला है हाँ आपको दिखा, तो भाई नहीं है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में देखो भाई, ये आप कह रहे हो क्लोज है, भाई ये क्लोज नहीं है, यहाँ पर तो मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्लोज हुआ है, उसके बाद ओपन यहाँ हुआ है, यहाँ तक नीचे गया है, ठीक है, और उसके बाद वापस ऊपर आके क्लोज हो गई कैंडल, जब भी तो ये ग्रीन कैंडल बनी है भाई, है ना? अब उसके बाद ये रेड कैंडल, आप कहोगे भाई ये तो नीचे क्लोज हो गई है। ठीक है, नीचे क्लोज हुई है मैं मानता हूँ, इसका क्रॉसओवर हुआ है क्या? अब आप देखो, एकदम ज़ूम करके दिखा देता हूँ आपको, क्या ये कैंडल के नीचे ये कैंडल गई है? नहीं गई है। इसलिए इसको अपन क्लोजिंग नहीं बोलेंगे, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक क्लोजिंग नहीं होती है कैंडल की। मतलब इस रेंज के अंदर अभी तक कैंडल कोई क्लोज नहीं हुई है ना? तो इस सिचुएशन में ऐसा होता है, कैंडल क्लोज नहीं हुई है मतलब मार्केट नीचे जाने के लायक नहीं है अभी, है ना? अब यहाँ पर ये देखो, फिर ये मैनिपुलेट हो गया भाई, ये कहाँ से कहाँ तक, है ना? अब ये नेक्स्ट कैंडल अपन इसको देखते हैं कहीं पर। भाई मैं तो आपको ऐसे ही कोई स्टॉक उठा करके मैं तो दिखा रहा हूँ, और मैं खुद ही आपको आपके सामने ढूंढ रहा हूँ। वो देखो, वो जो मैंने आपको बताया था, देखो अब मुझे वो कैंडल दिखाई है। ठीक है, इवनिंग स्टार कैसा दिखता है ये देखो, आपको न्यूट्रल बेरिश,
है ना? अब ये क्या है, अब ये एकदम टॉप पे बन गया। देखो ये रेड भी होता है, ये ग्रीन भी होता है ना? ये रेड भी होता है और ये ग्रीन भी होता है। अब क्या हुआ है ना, मार्केट यहाँ से आप ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर गया है यहाँ से, है ना? अब उसके बाद आप देखोगे ये कैंडल फॉर्म हुई है ऐसी, है ना? ये कैंडल फॉर्म हुई है ऐसी। अब उसके बाद देखो आप, एकदम जहाँ पर ओपन हुई है वहीं पर ये क्लोज भी हो गई। ठीक है, अब कैंडल क्या हुआ होगा ना, यहाँ से ये ऊपर गया होगा, उसके बाद नीचे यहाँ पर आया होगा, फिर लो लगा करके जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया। अब ये अपन को बता रहा है कि न्यूट्रल है, और अगर ये चीज़ बता रहा है, ये चीज़ अगर टॉप पे बन रही है, मैं आपको एग्जाम्पल ये आपको निफ्टी पे ये चीज़ दिखा देता हूँ। निफ्टी पे ये बहुत बार ये चीज़ बनी है, जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है, इंडेक्सेस है निफ्टी एक, इसके अंदर आपको बहुत बार बनता हुआ दिखेगा ये, कहीं न कहीं आपको ये बनता हुआ दिखेगा टॉप पे। मेरे को ये बहुत बार दिखा है बनता हुआ निफ्टी पे। निफ्टी पे दिखा है, बैंक निफ्टी पे दिखा है, पता नहीं किस पे दिखा है। टॉप पे कहीं दिख रहा है क्या? भाई कितने साल पहले दिखे थे। अच्छा यहीं कहीं होगा फ्रंट में। ठीक है, अब यहाँ पर तो इसमें निफ्टी में अपन को दिख नहीं रहा है, एक बार बैंक निफ्टी में चेक कर लेते हैं। मुझे कहीं पर तो दिखा है भाई, ये निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं पर तो 2-3 बार दिखा था ये। मैं देखता रहता हूँ, एनालिसिस करता रहता हूँ। कहाँ है? देखो यहाँ पर। बैंक निफ्टी में दिखा है। आप ध्यान से देखो भाई, ये कैंडल, आप ये अब यहाँ पर आप समझो भाई, ये इतना चिपक कैसे रहा है, इसको भी करना है। अब सही है। देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ है ना, मार्केट यहाँ पर ऊपर गया है, आपको ऊपर जाता हुआ दिखा। उसके बाद ये कैंडल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये कैंडल आपको दिखा, उसके बाद आप देखो एक लगातार आपको एक गिरावट देखने को मिली है ना? इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से आप ध्यान से देखो। पहले इसको क्लियर करूँ, है ना? अब ये देखो, अब ये कैसे फॉर्म होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर ये टॉप पे बनता है तो ये ऐसे फॉर्म होता है कि भाई मार्केट में पहले तो अच्छा एक बुलिशनेस आई, है ना? उसके बाद ये पैटर्न फॉर्म हो गया। उसके बाद अपन को क्रॉसओवर होना चाहिए इसका लो का। ठीक है, अब इसका लो का क्रॉसओवर हो गया, तो हमें यहाँ पर कन्फर्मेशन मिली। अब यहाँ पर लो का क्रॉसओवर के बाद क्या इसने अपने हाई को निकाला है? नहीं निकाला है। अभी तक इसने इसके हाई को नहीं निकाला है, बाकी है लगातार गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा। और वो जो हैमर पैटर्न में बता रहा था, वो देखो वो ये बन गया है। वो हैमर पैटर्न यहाँ बन गया आपको, और उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल। भाई एक कैंडल ही बहुत होता है। ठीक है, ये आपको एक कैंडल दिख रहा है भाई, ये इतना बड़ा, इसमें ही आपको टारगेट इतना मिल जाएगा कि पूछो मत भाई, बहुत है। आप सोचो कि आपको इंडेक्स में 1% का मूवमेंट अगर आपको दिख रहा है कहीं पे, भाई 1% के मूवमेंट में प्रीमियम जो है वो भाई 2-3-4 गुना हो जाता है पैसा, अगर एक्सपायरी है तो कभी कभी 10 गुना भी हो जाता है ना? आउट ऑफ द मनी का देखोगे तो भाई वो तो और ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर हो गया ये भाई, इसके बाद फिर ऐसा पैटर्न, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ये इसमें क्या हुआ है ना कि मार्केट नीचे तक तो गया है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बायर्स ने अपना कंट्रोल बनाया, हैवी बाइंग हुई है यहाँ पर, इस सिचुएशन में हैवी बाइंग हुई है। अब अपन को ऐसा पैटर्न कहीं दिख रहा है? हो, वो तो इसी में दिख गया था, रुक जाओ, यहीं पे दिख गया आपको ये पैटर्न तो यहीं पर दिख गया ये। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है ना, इतनी गिरावट के बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि भाई ओपन तो यहाँ पर हुआ है मार्केट, यहाँ पर है ना, नियरेस्ट जहाँ पर प्रीवियस डे जहाँ पर क्लोज हुआ है वहीं पे नियरेस्ट में ओपन हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ है ना, ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे तक आया है। ठीक है, नीचे तक आने के बाद, अब नीचे तक आया है, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ, इतना ये आपको यहाँ पर रेड कैंडल दिख रहा होगा इतना बड़ा। और उसके बाद क्या हुआ है ना कि कहीं न कहीं बायर्स आए होंगे, बायर्स एक्टिव हुए होंगे कि उन लोगों को ये दाम यहाँ पर खरीदना अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, कई सारे स्ट्रैटेजीज़ है, एल्गो के जो सॉफ्टवेयर हैं, वो ऐसे कहीं ज़ोन ढूँढते हैं जहाँ पर उनको अच्छी मतलब अपॉर्च्युनिटी मिलती है। अब यहाँ से अब आप मानो 10% स्टॉक भागेगा, तो ये एकदम भाई आपने तो बॉटम टू टॉप कैप्चर किया ना, तो ये ऐसी चीज़ ऐसा होता है।
अब यहाँ पर ओपन यहाँ हुआ है, लो यहाँ तक गया है और क्लोज ऊपर हो गया आकर के, और ऊपर तक गया था लेकिन आकर के यहाँ पर क्लोज हो गया। तो ये ऐसा कैंडल बन गया, तो ये भाई बुलिश सिग्नल दे रहा है अपन को, कुल मिलाकर के बुलिश। अब मैं आपको और अब यहाँ पर दोनों चीज़ में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि अपन किसको बुलिश सिग्नल मानेंगे। ठीक है, अगर ये पैटर्न अगर टॉप पे बन रहा है तो ये बेयरिश है ना, कि यहाँ से मार्केट गिरावट आ सकती है। ये बन रहा है तो भी गिरावट आ सकती है, और ये कहीं बन रहा है तो अपन को कहीं ना कहीं खरीदारी देखने को मिलेगी। ये कहीं बन रहा है ऐसा पैटर्न, तो भी आप समझना कहीं ना कहीं टॉप पे अगर बन रहा है ऊपर, मतलब ऊपर बोले तो यहाँ कहीं मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिले तो आप समझना कहीं ना कहीं आपको खरीदारी ही देखने मिलेगी। देखो मैंने बताया जैसे ये ऐसा पैटर्न बन गया, उसके बाद भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है ना, तो वही चीज़ है, ये आपको पैटर्न दिख रहा है कहीं ऊपर साइड बनता हुआ, तो मार्केट ऊपर जाता जा रहा है तो ऊपर जाता जाएगा। ये पैटर्न ऊपर जाता जाएगा, यहाँ पर भी ऊपर जाता जाएगा, और यहाँ पर भी ऊपर जाता जाएगा। अगर ऐसा पैटर्न बना है तो समझो कि भाई ऊपर ही जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इसी सिचुएशन में देखो, आपको अगर ऐसा दिख रहा है रेड कैंडल, तो मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिरावट है स्टॉक में, इंडेक्स में कहीं पर भी ऐसा बनता है तो आपको ज़्यादा गिरावट वाला स्टॉक दिख रहा होगा, है ना। अब उसके बाद फिर ये हो गया, है ना, ये पैटर्न बन रहा है कहीं नीचे साइड जाते हुए, तो भी आप बेफिक्र रहो कि आपको गिरता हुआ ही दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें फिर अब यहाँ कहीं बनता है तो थोड़ा डर डर बनता है, कैसे कि मार्केट गिर रहा है और ऐसा पैटर्न बन गया है, मतलब न्यूट्रल है, मतलब यहाँ पर मार्केट गिर भी सकता है और मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। और ये पैटर्न बन रहा है कहीं पर बॉटम में, तो ये समझो कि मार्केट भाई उड़ भी सकता है और गिर भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस किसके रहेंगे, उठने के, मार्केट के वापस ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि कैंडल तो नीचे तक गया है, मतलब बिकवाली अच्छी हुई है, लेकिन खरीदारों ने कहीं ना कहीं अपना हाथ बनाया है वहाँ पर, मार्केट में अपनी पकड़ बनाई है। तो उसके बाद अगर क्रॉसओवर दिखता है तो अच्छी एक बिकवाली खरीदारी दिखने को मिलेगी। तो बस भाई अभी के लिए इसमें इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। होपफुली आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। अब मैं आगे एपिसोड में आपको क्या समझाऊंगा मैं आपको वो बता देता हूँ, तो उसके लिए भी आप तैयारी करके रखना। नेक्स्ट एपिसोड में अपन सीखेंगे कि मार्केट के जो बेसिक्स हैं, है ना, अपन वो सीखेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, है ना। इसमें क्या आ जाएगा, व्हाट इज ट्रेडिंग आ जाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ मार्केट के बारे में आपको बता दूंगा कि कितने मार्केट होते हैं, सब चीज़ें ये से क्लियर करवा दूंगा आपको, जो भी चीज़ें है ना, और बहुत सारी चीज़ें वो सब अपन नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। अभी के लिए भाई इतना ही, है ना। अब आप आगे का सीखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो, ट्रेडिंग इटर्नल, तो जा कर के भाई ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हम पैटर्न के साथ बताते हैं स्टॉक। देखो अब इसके अंदर मैंने बता दिया हैमर पैटर्न बन रहा है ना। उसके बाद और भी ऐसे पैटर्न है, ये देखो आप। ठीक है, ये ऑप्शन के हैं अभी, और इसके आगे फिर और कैश के कौन से थे, ये ऑप्शन वाले हैं अलग ही। ऑप्शन वाले मैं इस तरीके से बताता हूँ लोगों को कि भाई ऐसा ऑप्शन का इसमें यहाँ पर ये पैटर्न बना है। अब आप जा कर के, अब मैंने कई लोगों को तो मैंने वीडियो बना करके डाले हैं जिसमें बताया है, लेकिन अब यहाँ पर अपन बेसिक से एडवांस तक सीखते चलेंगे, है ना। तो यहाँ तक मैं होपफुली आपको समझ आया होगा, सब चीज़ें आपने नोट डाउन करी होगी, आगे भी नोट डाउन करते चलना। ठीक है, ऐसे ही नोट करके एक पूरा नोट, एक किताब ले लेना आप, तो भाई मैं तो कहूँ एक कॉपी ले लेना। ठीक है, उस पे लिख लेना स्टार्टिंग से जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं सब चीज़ें। ठीक है, ऐसा कुछ बना करके, ऐसे कैंडल के स्ट्रक्चर, नहीं तो आप भाई मैं आपको आगे चल के भेजूँगा तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप इसको प्रिंट करा लेना, आपके भी काम आ जाएगा। तो भाई अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।